सो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान पशु परिचर से और राजस्थान के किसी भी प्रकार कंपटीशन एग्जाम में। मेरे प्यारे साथियों अरे जल्दी से देख लीजिएगा ये क्लास को। मेरे प्यारे साथियों ये राजस्थान जीके का महा धमाका होने वाला है, बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल हम बढ़ेंगे रैपिडो की तरफ एकदम स्पीड से। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं ना यार, मैं बात करूं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कितने हैं गुरुजी? अरे जल्दी से कमेंट करिएगा कितने। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ या गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल दबा के बटन को ठोक के लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले गंगानगर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, अनूपगढ़ होगा। एक और इसमें कौन सा जुड़ गया गुरुजी? अरे एक और इसमें है कौन सा रे? अरे कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। अरे कौन सा जुड़ा है रे, कौन बताएगा? अरे जल्दी से कमेंट करो कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। अनूपगढ़ है ना? अरे कौन सा? एक इसमें अनूपगढ़ जुड़ गया, कौन सा गुरुजी? अनूपगढ़ इसमें जुड़ गया है, कौन सा? अनूपगढ़, ठीक है ना। गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलो बिल्कुल अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या पूछा है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में पूछी है ना। अरे कितनी है, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में कितनी है रे, कौन बताएगा? सबसे पहले इसका उत्तर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं ना किसमें गुरुजी? भारत में, भारत की मैं बात करूं ना तो कितनी है? 692 किलोमीटर। कहां से गुरुजी? गुजरात से कहां पे? दिल्ली तक। कहां पे? दिल्ली तक, ठीक है ना। और राजस्थान की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। कहां से है गुरुजी? अरे सांचौर से। कहां से? सांचौर में सिरोही से है। सिरोही से कहां पे है? खेतड़ी तक। कहां पे? सिरोही से खेतड़ी तक कितनी है गुरुजी? 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट और सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या है। ऊपरमाल फॉर्म्स पार्ट विच ऑन द फिजिक्स डिवीजन ऑफ राजस्थान। जल्दी से बताइएगा ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दक्षिणी पर्वतीय पठार, करौली पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, नागौरी पठार। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड, लाजवाब उत्तर आ रहे हैं सबके मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सबके लाजवाब उत्तर है ना, बिल्कुल। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या है? इसका होगा दक्षिणी पूर्वी पठार। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करते रहिएगा। शाबाश, वेरी गुड। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। रैपिडो की स्पीड चल रही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। अच्छा देखिए, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछा है ना, झीलों का पूछा है ना, तो जल्दी से बताइएगा। अरे क्या है रे? अरे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पीके बाल समंद राजा। क्या रे? पीके बाल समंद राजा, ठीक है ना। पीके बाल समंद राजा ये कौन सा है गुरुजी? राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो देखिए सबसे पी मतलब पचमंद्रा, के मतलब कायलाना, बाल यानी बाल समंद, रा यानी राजसमंद, राजा यानी राजसमंद, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है रे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे कौन सी है? माही है, चंबल है, बनास है या लूणी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठोक के लाइक कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों पूर्ण रूपेण मतलब पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे बनास होगा। अगर पूछ ले राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सा ठोकना मेरे प्यारे साथियों? चंबल। कौन सा ठोकोगे? चंबल। इसमें होगा गुरुजी क्या? बनास होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होने वाला है इसका। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, क्या इसने पूछा मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा? इसने पूछा है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अरे कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दो रे, कौन सा है? अरे इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर होती है ना, बिल्कुल। तो कौन सा जिला है मेरे प्यारे साथियों? अरे इसका होगा क्या रे? इसका होगा अरे जैसलमेर, बाड़मेर। कौन सा गुरुजी? जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे कौन सा, राख फास्फेट शोधन या जिप्सम शोधन या यूरिया शोधन या फिर बेंटोनाइट शोधन, जल्दी से बताइएगा। अरे बेंटोनाइट शोधन होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा। अरे जिप्सम शोधन होगा, जिप्सम शोधन, जिप्सम शोधन, ठीक है ना। अरे क्लियर है ना, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बताइएगा मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है। अरे क्या है, इसमें होगा जिप्सम शोधन होगा ना। अरे बिल्कुल जिप्सम शोधन होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर, ये मार्च 2011 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अरे किसमें, मार्च 2011 में पूछा है ना, बिल्कुल। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। अरे जल्दी से कमेंट करो। 9.49, 10.21, 9.55, 7.68, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 28 ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसका क्या होगा। अरे इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या रे, इसका होगा 9.55। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 9.55 इसका उत्तर करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है पूछा है गुरुजी इसने, अगला प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, कौन सा है। अरे आर्द्र दक्षिणी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, या बाढ़ स्वभाव या पूर्वी मैदानी है, या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है रे भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया ना आप लोगों ने, धुआं धुआं कर दिया। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। इसका मेरे प्यारे साथियों क्या, सोयाबीन उत्पादक कृषि का जलवायु खंड पूछा है ना, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे। अरे इसका होगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो बात क्लियर है ना, तो इस बात पे आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या पूछा है इसने पूछा है राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान, कौन सा गुरुजी, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है। अरे कोलायत में, सूरतगढ़ में, जोड़बीड़ में, रामगढ़ में, जल्दी से बताइएगा। अरे कौन से गढ़ में है रे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। अरे प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है ना, अरे जल्दी से कमेंट करो रे, कौन से है रे, जल्दी से बताइएगा। इसका क्या होगा, इसका मेरे प्यारे साथियों जोड़बीड़, जोड़बीड़ कहाँ पे है गुरुजी, ये बीकानेर के अंदर, कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। बोलो बात क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान में कितने मृग वन है रे, जल्दी से कमेंट करो। अरे कितने मृग वन है, अरे कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, जल्दी से बताइएगा, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, लाजवाब उत्तर आ रहे सबके भाई साहब, मानना पड़ेगा आप लोगों को, हैं मानना पड़ेगा ना, बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसका क्या होगा, प्रश्न नंबर 31 मेरे प्यारे साथियों। अरे कितने मृग वन है, 5 है, 4 है, 6 है या 7 है, जल्दी से कमेंट करो रे, कितने हैं कितने हैं कितने हैं। अरे कौन बताएगा रे, अरे जल्दी से कमेंट करो ना फास्टली भाई साहब, जल्दी से कमेंट करो ना। क्या नाम है सर आपका, जल्दी से बताइए ना। तो इसका होगा मेरे प्यारे साथियों कितने हैं, इसमें 6 हैं। कितने हैं गुरुजी, 6 मृग वन है। कितने हैं, 6 मृग वन है, याद रखना, ओके ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, इसने पूछा है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है ना, बिल्कुल। भेसा जवार सवई जमा, भेसा जवार सवाई मान जा जवा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो भेसा यानी भेसरोडगढ़ हो गया, जवार यानी जवार सागर हो गया, सवाई मानसिंह हो गया, ठीक है ना, जवा यानी जमवा हो गया, ठीक है ना। बोलो बात क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। अरे जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ना, अरे है ना, बिल्कुल है गुरुजी, बिल्कुल। बाकी दूसरे ऑप्शन बताने वाले गलत है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, ओहो क्या लाजवाब प्रश्न पूछा है रे इसने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कितनी है रे, 14.10 लाख हेक्टेयर है, 16.10 लाख है, या फिर 15.17 है, या 19.63 है। अरे जल्दी से कमेंट कर दो रे, क्या होगा। अरे कौन बताएगा इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों। जबरदस्त प्रश्न पूछा है भाई साहब, जबरदस्त प्रश्न पूछा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। प्रश्न नंबर 33 का, बिल्कुल इसका 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसका होगा 4। कितना है गुरुजी, अरे 19.63 लाख, कितना होगा 19.63 लाख हेक्टेयर, कितना है गुरुजी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता की
कितना है 19.63 लाख, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है, जल्दी से बताइएगा। अरे कौन सी, कोठारी, खारी, मानसी, पार्वती, अरे कौन सा होगा, अरे इसका उत्तर क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। खारी, कोटारी, मानसी, ढाई, खारी, कोटारी, मानसी, ढाई, ठीक है ना, बिल्कुल। ये किसकी है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। ये आपको बताना है, खारी, कोटारी, मानसी, ढाई, ढील, ये किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है, कमेंट में छापना है, ठीक है ना। मेजा बांध किस नदी में बना रहा है गुरुजी, जल्दी से बताइएगा। मेजा बांध बना है रे कौन सी पे, ये बना है कोठारी नदी पर। कौन सी गुरुजी, ये कोठारी, 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 कौन सी ठारी गुरुजी, कोठारी नदी पे, एक, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर। इसने पूछा है क्या, इसने पूछा है वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है। अरे कितनी है, 115 है, 120 है, 172 है, 195 है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है रे, और सबके लाजवाब उत्तर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा रे आपको, है ना, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इसका बिल्कुल कौन बता रहा है, 172 मेरे प्यारे साथियों। अरे क्या 172 को मैं लो कर दूं क्या, बिल्कुल। अरे 172 को मैं लो करूं क्या, जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल कर दूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 172, ठीक है ना। बाकी दूसरे बताने वाले गलत हो आप लोग, ठीक है ना। आप अरे भाई साहब ध्यान लगा के देखो ना, कितने हैं, 172 है, ठीक है ना। अगली बार प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अगली बार फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा ये प्रश्न, जल्दी से अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। इसने पूछा है कि क्या, इसने पूछा है पंकक सलरी, पंकक होती है सलरी, राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि उर्वरा शक्ति के दोनों क्या रे अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है, कौन सी पहुंचा रही है, अरे कौन से पहुंचा रही है, जल्दी से कमेंट करो। राजसमंद, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, अजमेर, चूरू, नागौर, बीकानेर, क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा, अरे कौन बताएगा रे इसका उत्तर, जल्दी से बताइएगा। क्या रे, अरे इसका पक्की सलरी की मैं बात करूं ना मेरे प्यारे साथियों, उर्वरा शक्ति दोनों की अपूर्णीय शक्ति पहुंचा रही है, कौन सी गुरुजी, राजसमंद, उदयपुर। क्या रे, ये मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है ना, मेवाड़ क्षेत्र मतलब राजसमंद, उदयपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है भाई लोगों, इसने पूछा है मेरे भैया, इसने पूछा है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदर्शन का मूल्य कारण है, क्या है, अरे भैया इसका क्या होगा, मिट्टी की लवणीय क्षारीयता, या फिर मिट्टी का अपरदन, या फिर विघटित जल प्रवाह, या फिर प्रदूषित भूजल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सुपर प्रश्न, डुपर प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, ठीक है ना, जो बोलो वो प्रश्न, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अरे भाई इतनी जनसंख्या कम क्यों है, लाइव में संख्या कम क्यों है भाई साहब, अरे शेयर करो ना, अरे अपने भाई लोगों को, बहन को, या बाबू सोना को, सबको शेयर करो ना। अरे इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण क्या है, भू प्रदूषण का मूल्य कारण क्या है, इसका आपको बताना है क्या है। प्रश्न नंबर 37 का मेरे प्यारे साथियों, इसकी मैं बात करूं ना, मिट्टी अपरदन नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा, विघटित नहीं होगा, इसमें होगा मिट्टी की लवणता या क्षारीयता की कारण होता है, किसके कारण, मिट्टी की लवणता और किसके कारण, क्षारीयता के कारण। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क, ओहो क्या बात है, महाराजा उमेद मिल पूछे ना, महाराजा उमेद मिल, उमेद मिल कहाँ है, ये मेरे प्यारे साथियों पाली के अंदर है, कहाँ पे है, पाली के अंदर है। राजस्थान के महाराजा अग्रसेन सड़क का भाग कौन सा है, एक्सप्रेसवे का, नेशनल हाईवे का, मेगा हाईवे का, सुपर नेशनल हाईवे का, क्या लाजवाब प्रश्न पूछा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या होगा रे, अरे एक्सप्रेस नहीं होगा मेरे प्यारे साथी, एक्सप्रेस क्यों बता रहे हैं तू, अरे तू भाई बहन जी, अरे तू नेशनल हाईवे क्यों बता रही है, ये कौन बता रहा है मेगा हाईवे, भाई साहब आप लोगों का गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और ये सुपर नेशनल हाईवे बताने वाला कौन है भाई साहब, भाई साहब तेरे को मानना पड़ेगा, तेरा आंसर सही है, क्या है तेरा आंसर सही है, सुपर नेशनल हाईवे का इसका उत्तर होगा महाराजा अग्रसेन सड़क का मार्ग का भाग है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या है, इसने पूछा है विच ऑफ द पीपल नेशनल हाईवे पासिंग थॉट राजस्थान प्रोसेस शॉर्ट्स, क्या पूछा है, शॉर्ट्स लेंथ विद राइटन स्टेट, इसने पूछा है, तो बताइएगा इसमें क्या, राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाले राजमार्ग कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, राज्य मार्ग कौन सा है सबसे कम लंबाई वाला।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। क्या 76 है क्या गुरुजी? ये हमारे यहाँ से गुजर रहा है, ये है ना हमारे यहाँ से, हमारे पास से गुजर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 76, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय राजमार्ग 65 है या फिर 12 है या फिर 11 है? अरे जल्दी से कमेंट करो ना, क्या होगा? अरे भाई साहब मैंने बोल दिया कि भाई ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ से गुजर रहा है, तो क्या इसका उत्तर ये होगा क्या? गलत, ठीक है ना, गलत होगा। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, ऑप्शन नंबर 3 इसका लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त प्रश्न है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहां स्थित है? ये आपको पूछा है ना, बिल्कुल क्या पूछा है, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 40 में मैंने क्या बोला था? कप्पूमेड़ पलाना, कप्पूमेड़ पलाना किसमें है? कप्पूमेड़ पलाना, कप्पूमेड़ पलाना किसमें है गुरुजी? इसमें पलाना कपूरी सोनू, गलत। कपूरी मेड़ था सोनू, गलत। सोनू कहां से आ गया है? सोनू तो है ही नहीं भाई, है पलाना आगूचा मेड़ता, गलत, ठीक है ना। इसका होगा कपूड़ी मेड़ता पलाना। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दीजिएगा। अरे मजा आ रहा है ना क्लास में? अरे मजा आ रहा है तो भाई एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ना अपने भाई लोगों तक, हैं अपने बाबू सोना, हैं सबको शेयर करो ना, क्यों टाइम है, बिल्कुल भाई एग्जाम फाइट करना है ना, पशु परिचर बनना है ना, अरे बनना है नहीं बनना है, बिल्कुल बनना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अरे क्या पूछा है इसने पूछा है ऑस्टियोलॉजी, क्या ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है मेरे प्यारे साथियों? अरे किसका है, जल्दी से बताइएगा। अस्थियों का है, पेशियों का है, जोड़ों का है या फिर किसका? और हृदय व रक्त वाहिनियों का, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 41 पूछा है ना, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा है रे, क्या बात है रे। एग्जामिनर तो भाई साहब प्रश्न कहां से उठा के देता है रे, कहां से उठा। कोई बात नहीं गुरुजी, चीर देंगे फाड़ देंगे, लेकिन एग्जाम को हमें ना धष्ट नष्ट कर देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा 41 क्या होगा। ऑस्टियोलॉजी क्या है रे, जल्दी से कमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा फास्टली चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंडों, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 41 का इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, और ऑस्टियोलॉजी इसका अस्थियों से अध्ययन है, किससे संबंध गुरुजी? अस्थियों से, तो जोड़ों का नहीं होगा, जोड़ों का दर्द है क्या? नहीं गुरुजी। हृदय और रक्त वाहिनियों का है क्या? नहीं गुरुजी। पेशियों का नहीं, अस्थियों का किसका है? अस्थियों का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे क्या पूछा है इसने? पूछा है गुरुजी अस्थि में छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां तंत्र काय गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? फीसर कहलाती हैं क्या? फीसर कहलाती हैं, साइंस कहलाती हैं, फेरोमोन कहलाती है, स्पाइन कहलाती है। अरे क्या होगा रे? अरे जल्दी से कमेंट करो ना भाई साहब, इतने देर क्यों हो गए हैं? इतने जनसंख्या भी कम हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, अरे पढ़ना पड़ेगा ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चल के क्या समंदर भी आएगा ना, अरे आएगा मेरे प्यासे। एक बार जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। 42 की मैं बात करूं ना, क्या होगा इसका? होगा मेरे प्यारे भाई, इसका होगा फेरामेन। क्या होगा? फेरामेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका लाजवाब उत्तर होगा। क्या होगा? लाजवाब उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? हु इज द कोशिका, ये क्या कहलाता है? शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। अंतःप्रद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम या फिर गोल्जी का है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट करो ना। अरे भाई साहब इसका ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका भी आंसर होगा। अगला प्रश्न जल्दी से कमेंट करो। क्या? अरे गोवंश के पशुओं में कशेरुक दंड का सूत्र होता है, क्या होता है? अरे भाई साहब ये प्रश्न तो ना बहुत ही लाजवाब है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं गुरुजी ऐसे प्रश्न कहाँ से लाते हो भाई? ये ना 2000 किसमें? अरे 2016 का है। कितने का गुरुजी? 2016 का मॉडल पेपर है। किसमें पूछा था गुरुजी? राजस्थान पशु परिचर में पूछा था। किसमें? पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट तो नाम सुना है ना, बिल्कुल पशु परिचर के अंदर पूछा गया 2016 का प्रश्न है। जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा।
जल्दी से कमेंट करो ना, क्या होगा? अरे इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करना है ना आपको, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा देखिए C8H 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, ये नहीं होगा, ये भी इसमें अब बचा 13 वाला, ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा। अब आपको देखना है कि 6 किसमें है, 6-7 किसमें, इसमें भी है गुरुजी, इसमें नहीं, इसको भी काट दो, इसमें है और इसमें है। अब 2 बचे अपने पास, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखो अपने पास 6 किस्में हैं, ये 6, जल्दी से बताइएगा। इसका तो मेरे प्यारे साथियों ये है किस्में, दोनों में भी है, ठीक है ना? लेकिन इसमें 18-21 नहीं होगा, इसमें भी 16-18 नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 44, ठीक है ना? इसका होगा 44 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, क्या अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली स्थिति, नहीं पाई जाने वाली स्थिति आपको पूछनी है, बताइए, जल्दी से बताइएगा। स्केपुला, हुमरस या फिर मेटाकार्पलस या फिर मेटाटारसल्स, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा रे? क्या होगा? इसका होगा मेटाटारल्स, क्या होगा? मेटाटारल्स, क्या होगा? मेटाटारल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट लाजवाब उत्तर होने वाला है। बिल्कुल, बात तो इतनी तो है, बिल्कुल इतनी है। अगला प्रश्न ये आपके सामने क्या पूछा है? सही कथन है कौन सा है? बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्या? अरे नाप के देखा है क्या आप लोगों ने? नाप के देखा है क्या गुरुजी? कैसे? अरे ऐसे करके, कैसे गुरुजी? ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे फेफड़े होते हैं ना। अरे भाई ये तो सू गया, ठीक है ना? देखो ऐसे करके, ऐसे होते हैं ना फेफड़े, हैं? बिल्कुल। तो देखो, अब देखो बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्या? बताओ, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्या? बात करेंगे इसकी, ठीक है ना? दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा होता है क्या? बात करेंगे। दोनों फेफड़े आकार में बराबर होते हैं क्या? दोनों फेफड़े में बराबर पालिकाएं होती है क्या? जल्दी से बताओ क्या होगा? बिल्कुल, इसका होगा बाएं फेफड़े की तुलना में है ना, बाएं फेफड़े की तुलना में है ना, ये दायां फेफड़ा है ना, ये बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है दायां फेफड़ा, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका लाजवाब उत्तर बताइएगा। इसका तो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, कंडरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है कंडरा? अरे जल्दी से कमेंट करो, कंडरा किसको जोड़ता है? मांसपेशी से या फिर अस्थि से अस्थि को, या फिर मांसपेशी से अस्थि को, या फिर स्नायु से अस्थि को? अरे क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। कंडरा और प्रश्न नंबर 47 क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। कंडरा मेरे प्यारे साथियों ये जोड़ता है मांसपेशियों से अस्थि को, क्या इसको? मांसपेशियों से अस्थि को। प्रश्न नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? गुरुजी आपको जो मांस से मांस जोड़ता है, भाई साहब तो कौन सी दुनिया में? ये डिजिटल दुनिया, कौन सी है डिजिटल दुनिया? अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से शरीर पाचन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? ग्रसनी है, गुद्दा है, या फिर प्लीहा या मुंह है? जल्दी से बताइएगा। अरे क्या होगा 48 में? जल्दी से बताइएगा। 48 में। अरे भाई ये मुंह, पाचन, मुंह किसने बता रहे हैं? मुंह कौन बता रहे हैं? अरे भाई जब खाना खाएगा तो मुंह से ही तो खाएगा ना। अरे खाना खाएगा तो मुंह से ही तो खाएगा ना। अरे खाएगा ना, बिल्कुल। तो देखो ये पाचन तंत्र में नहीं है, ठीक है, ये तो खाना खाते हैं ना, बिल्कुल। इसका होगा क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों प्लीहा। क्या होगा? प्लीहा होगा ना, होगा, बिल्कुल गुरुजी प्लीहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 प्लीहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या इसने पूछा है कि मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? हीमोचूरिया या हीमोलाइसिस या फिर हीमोग्लोबिन्यूरिया या फिर पायूरिया? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है। शानदार, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है रे, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे हैं। जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। अरे कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट करना पड़ेगा ना आप लोगों को। अरे भाई साहब इतना डेल चलोगे ना, इतना आराम से चलोगे ना, तो भाई साहब ऊपर से गुजरेगा प्रश्न, क्या करेगा गुरुजी? सिर से गुजरेगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? हीमेचूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया या फिर हीमोलाइसिस या फिर पायूरिया? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा। अरे इसका की मैं बात करूँ ना, इसका होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? क्या होगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इसका क्या होगा? इसका होगा क्या होगा? हीमोग्लोबुनीरिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रक्त का पीएच सामान्यतः मान होता है कितना होता है? ये तो भाई साहब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है रे। कितना होता है? अरे कितना होता है? 6.8 होता है, 6.4 होता है, या फिर 7.0 होता है, या फिर 7.4 होता है? जल्दी से कमेंट करो रे, क्या होगा? इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से बताओ ना। अरे क्या होगा? अरे इसका होगा मेरे प्यारे साथी, इसका होगा 7.4। कितना होगा? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है ना। दूध में कितने गुरुजी? दूध में पीएच मान कितना होता है? ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट करना है। कहाँ करना है गुरुजी? आपको लास्ट में क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? जल्दी से कमेंट करोगे ना, मैं आपकी राह देखूंगा कि कौन जल्दी से कमेंट करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल, ठीक है ना। अरे समझ में तो आ रहा है ना मैं पढ़ा रहा हूँ जो? समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा भाई साहब। समझ में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, अपने दिमाग में ही जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उसे भी करके दिखाना है, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। मैं शायरी गलत बोल गया ना? बिल्कुल बोल गया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ये बोलना था, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।